गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम गुरु को। वंदे श्रीमते ओम ब्रह्म पापम खंडे खंडे जय 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 पाजी पाजे। ओम नमो अरम छंची हम साशापाहा छंची चुन चेन चुन पाजी राम दी रूप जय ओम ब्रह्म धाते ते गवय शांति भंडारण पाद पद्म प्रसाद सधर्म श्रीबल आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु वस्तु भजन श्रीमान वीर कुमार जी आशा जय प्रबल निवासिना। आचार्य श्री जी के चरणों में सभी झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बनी पड़ी स्वयं ही नवगाता, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अथ आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अथ शंभो अत्र अवतर शंभो सटावाय नमः। सांसारिक विषयों में पड़ गए मैंने अपने को भरमाया, इस राज देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलकड़ से भव फालुस ढोने आए हैं, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आए हैं। एक तेरा नाम हमको जीवन का सहारा है, एक तेरा नाम। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निर्वपामीति। मोहनकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। सच्चे हो तुम सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी, जय हो विद्यासागर जी, जय जय विद्यासागर जी। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय वो अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आए हैं, इसलिए आपके चरणों में गुरु धूप चढ़ाने आए हैं। योग्य योग्य तेरी पूजा करे अंसार विद्यासागर जी, योग्य योग्य तेरी पूजा करे संसार विद्यासागर जी। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामि। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के जन जन, अर्चन के सुमन समर्पित है बरसाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सदिलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, वल्लभा पूज पिता श्री को अर्षमय मति कृति कृति किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, भावों की निर्मल शरता में
प्यारा है गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु दरबार न छूटे चरण की छाँव न छूटे। ओ गुरु दरबार न छूटे चरण की छाँव न छूटे। ओम गुरुम आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य गुरुवर समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ता जयमाला पूर्णार्घम निरूपामिति। जिनकी चर्या में चर्चा में प्रिय मूलाचार्य समाया है। शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्टद्रव्य स्वीकार करो। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर यहाँ आएंगे। ओम गुरुम आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निरूपामिति। ये पावन धरती है जल चंदन अक्षत से ये अर्घ बनाया है। गुरु संग के चरणों में सब मिल के चढ़ाया है। ओम रूम परम पूज्य स्वार श्री आगम सागर जी। ओम रीम परम पूज्य स्वार श्री पुनीत सागर महाराज दिव्यो 3 कम 9 करोड़ दिव्यो अनर प्राप्त अर्घम पामते। नारागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड्गधार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी। जैसा कि आप सभी को विदित है, आचार्य भगवान के समाधि दिवस पर 1 से 6 फरवरी में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन करें, प्राप्त करें और अपने नाम जो कमेटी है उनके संपर्क नंबर पर लिखवाकर स्थान सुरक्षित करें। आज जो नाम आए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीमान संतोष रंजना जैन बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्रीमती निशा आनंद कुमार जैन शंकर नगर रायपुर। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते जाएं। श्रीमती वंदना दीपक जैन अग्रवाल लाभांडी रायपुर, श्रीमती माया अमित रिया मोबाइल शंकर नगर रायपुर, श्रीमान मुन्नालाल जैन पनामा शंकर नगर रायपुर, श्रीमान अनिल कुमार सतीश कुमार जैन शंकर नगर रायपुर, श्रीमान मनीष जैन शंकर नगर रायपुर, श्रीमती सरोज विजय छाया कस्तूरी शंकर नगर रायपुर। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमती शैली अमित जैन शंकर नगर रायपुर। एवं जिन्होंने भी मंदिर जी में चरण स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: जबलपुर रांझी श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर रांझी, श्री दिगंबर समाज करेली, आनंद स्टील भाग्योदय क्षेत्र के सागर, दिगंबर जैन मंदिर सकल समाज तड़ा। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर सकल समाज बांदरी, मनोज जैन झालोन, सिद्धार्थ दोंडा बाकल राजगंज मंडी। इन सभी ने गुरुदेव के चरण मंदिर में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी लोगों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अत्यंत हर्ष का विषय है। आज सुई का दान से सभी लोग पधारे हैं। माननीय सुधीर जी दिगंबर जैन समाज सुई का दान ने भी एक आचार्य भगवान के चरण रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी अनुमोदना करें। और इंद्रदानी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है सुधीर जी ने। और भी जो इंद्रदानी बनना चाहते हो नाम दे दें। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज जी का कल कमेटी यहाँ से गई थी, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। सभी को आशीर्वाद दिया है आचार्य भगवान ने, और आचार्य भगवान के इस आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
सभी लोग यह कार्यक्रम शाम को 7:40 से पारस चैनल में दिखाया जाता है। कृपया सभी लोग देखें। अपना चित्रपट उसी में आप देख सकते हैं कि आप किस ढंग से पूजा किस भाव से कर रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं जिस समय पूज्य ज्ञान सागर जी के पास रहता था उस समय कन्नड़ भाषी तो था पहले से, हिंदी टूटी फूटी समझ में आती थी। उस समय कुछ विद्वान लोग आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास बैठ करके तत्व चर्चा कर रहे थे और उस समय यह विषय निकला था कि अरहंत भगवान का शायिक सम्यक्त्व और संसारी प्राणी का शायिक सम्यक्त्व दोनों समान होना चाहिए, ऐसा पंडितों ने ज्ञान सागर जी से कहा। तब ज्ञान सागर जी कहते नहीं, दोनों का सम्यक दर्शन एक नहीं है। यद्यपि वह भी शायिक सम्यक्त्व है और संसारी प्राणी के पास भी शायिक सम्यक्त्व है, किंतु दोनों शायिक सम्यक्त्व में अंतर है। तो पंडित लोग कहने लगे ज्ञान सागर जी क्या अंतर है? तो उन्होंने एक त्रिलोक सार नाम का ग्रंथ खोल के दिखाया था, ऐसा मुझे स्मरण है। तो मुनि संभव सागर जी एक काम करो, जल्दी जल्दी जा करके उस त्रिलोक सार ग्रंथ को ले आओ और उसमें इस विषय को ढूंढो। संभव सागर महाराज जी भी नमोस्तु करके चले गए और तत्काल त्रिलोक सार ग्रंथ ले आए और छानने लगे। छानने लेने के बाद सामयिक हुई होगी, सामयिक के बाद तुरंत आचार्य जी के पास लेके पहुंचे। आचार्य जी मिल गया मिल गया मिल गया। 72 नंबर की गाथा में पूरा विश्लेषण किया है कि शायिक सम्यक्त्व संसारी प्राणी का अलग होता है और सिद्ध भगवान का, अरहंत भगवान का अलग होता है। और फिर दोपहर में आचार्य महाराज ने सब मुनि महाराज क्लास में बैठे थे, सबको देख देख के, हम लोगों को देख देख के कह रहे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। दोनों सम्यक्त्व एक नहीं होते, अंतर है। क्योंकि शायिक सम्यक्त्व का सबसे जघन्य पात्र जगन्य भोग भूमि का तिर्यंच कहा गया है। चौथे गुण स्थान में तो शायिक सम्यक्त्व होगा, पर शायिक सम्यक्त्व का जगन्य पात्र कौन है? सबसे जगन्य शायिक लब्धि किसके पास होती है? तो आचार्य जी ने कहा पढ़ लो उसकी टीका, उसमें लिखा है कि जगन्य भोग भूमि का तिर्यंच जिसके पास शायिक सम्यक्त्व के जगन्य लब्धि स्थान होते हैं। और फिर बढ़ता 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 फिर मनुष्य आएंगे, फिर मुनि महाराज आएंगे, फिर श्रेणी वाले आएंगे, फिर जा करके और विशेष पूर्वधारी आएंगे, फिर बाद में जा करके वे अरहंत भगवान के पास शायिक सम्यक्त्व रहेगा। तो वह सम्यक शायिक सम्यक्त्व कैसा बनेगा? तो कहते पहले उनके पास अवगाढ़ सम्यक दर्शन था, जैसे ही केवल ज्ञान हो गया वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन होता है। इसलिए उस शायिक लब्धि में, शायिक सम्यक्त्व की लब्धि में जो अविभागी प्रतिच्छेद थे उनमें और अरहंत भगवान के शायिक शब्दी में अंतर आता है। यह सुनकर हम जितने भी महाराज थे पानी 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 हो गए। हाँ बहुत अच्छा। इधर आर्यका जी पूछ रही है कि फिर महाराज जी नारकी और देव की क्या बात? उनके पास जगन्य लब्धि स्थान नहीं ज्यादा होते, जगन्य से ज्यादा होते हैं। जगन्य लब्धि स्थान शायिक सम्यक्त्व के तिर्यंच के माने, फिर ज्यादा मनुष्य में आएंगे, फिर देव में भी मान लो अथवा नारकी में भी मान लो, और फिर बड़ी बात वस्तु ऊपर ऊपर मान लो, पर उत्कृष्ट शायिक सम्यक्त्व के लब्धि स्थान केवली भगवान जब अरहंत भगवान बनते हैं उसी समय 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में वह जो उनके पास अवगाढ़ का सम्यक दर्शन परम अवगाढ़ रूप परिवर्तन होता है उसी समय प्राप्त होता है। इसीलिए मुझे समझ में आ गया सुविधि पयत सुतो,
सुविदित भयत सुतो, जिन्हें शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन किया है उसको शुद्धोपयोगी कहते हैं। यह पहला लक्षण है। ये मेरा नहीं है, गुरु महाराज का है। देखो तो सही, आहार कर रहे, हमारा प्रश्न ले करके आहार करने निकल गए आचार्य श्री, और आहार करके आते ही, मतलब आहार करने में क्या चल रहा था चिंतन, अरे क्या हुआ था, कैसा कहूँ इनको, कैसे कहूँ, और 45 साल पुरानी बात अचानक याद आ गई। देखो इसको कहते शुद्धोपयोगी श्रवण। हमेशा अपना विचार आत्म तत्व की ओर लगाए रहते हैं। हाँ, ऐसे गुरु महाराज महान तपस्वी थे। हे भगवान, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करिएगा, हम भी उस शुद्धोपयोग में बार बार डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके अपने उस स्वरूप में ठहरते जाए। अहिंसा परमो धर्म की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी जैसा कि आपको विदित है कि आचार्य भगवान ने अपनी समाधि डोंगरगढ़ में ली थी। आचार्य भगवान की बहुत दिनों से समाधि की तैयारी चल रही थी और हमेशा वो कहते थे कि साधु के जीवन की पूर्णता समाधि के साथ होती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस पावन धरती को उन्होंने अपनी समाधि के लिए चुना। ये समाधि स्थल है आचार्य भगवान का, जहाँ पर हम लोग उनका पहला समाधि दिवस 6 फरवरी को हिंदी तिथि के हिसाब से मनाने जा रहे हैं। 1 से 5 फरवरी यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान होगा, और 6 फरवरी को आचार्य छत्तीसी विधान करके समारोह की हम लोग पूर्णता करेंगे। आप सभी जनों से जो भी आचार्य भगवान की इस समाधि दिवस पे अपना समय दे करके और आना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। यहाँ पर क्षेत्र की ओर से रहने की, भोजन की, यातायात की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और आचार्य भगवान का प्रथम समाधि दिवस को हम लोग एक यादगार रूप में मनाएं। धन्यवाद। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। गुरुवर 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 पुकारा करेंगे सदा हम गुरु